जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक काल से जितनी भी रचनाएं पूछी जाएंगी उन सबको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आधुनिक काल का नाम लेते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, क्योंकि दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार हैं। इन्हें आधुनिकता का जनक कहा जाता है, इसलिए हम इन्हें सबसे पहले रखते हैं। आपसे एग्जाम्स में प्रश्न भी बनता है कि आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार कौन हैं या हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जनक कौन हैं, तो वहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही होगा। अब दोस्तों, इनका जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु 1885 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इनको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्रेम माधुरी, फिर प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। यहाँ तक दोस्तों एक ही तरह से है, नाम आपको याद करने में आसानी होगी। सब में प्रेम है, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका। इसके अलावा दान लीला और कृष्ण चरित। दोस्तों, यह हरिश्चंद्र जी की इम्पॉर्टेंट काव्य रचनाएं हैं। इनसे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन सी, देख लीजिए। कवि वचन सुधा सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। दोस्तों, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। और जो तीसरी पत्रिका है बाला बोधिनी। दोस्तों, बाला बोधिनी खास तौर से महिलाओं के लिए पत्रिका थी, याद रखिएगा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं और पत्रिका है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1987 में। जन्म काशी में हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म भी काशी में हुआ था। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इनको देख लीजिए। कामायनी। दोस्तों, कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है। यह आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण, मत भूलिएगा। इसके बाद आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक। यह जयशंकर जी की प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, याद रखिएगा। इनका जन्म 1900 में हुआ, मृत्यु 1977 में। सुमित्रानंदन पंत जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इनमें सबसे पहले नाम लोकायतन का आता है, याद रखिएगा। फिर चिदंबरा, ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, वीणा। यह दोस्तों पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इन्हें जरूर याद रखिएगा, मत भूलिएगा। और पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं।
इनका जन्म 1897 में हुआ, मृत्यु 1961 में हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बसंत के अग्रदूत कवि भी कहा जाता है। बसंत का अग्रदूत कवि, याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान से देख लीजिए। परिमल, सरोज स्मृति। दोस्तों, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक शोक गीत है। कई बार पूछा जाता है कि सरोज स्मृति की विधा बताइए, तो शोक गीत। इनकी एक सरोज नाम की पुत्री थी जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। उसी की याद में इन्होंने सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा था, याद रखिएगा। अब इसके बाद गीतिका, आराधना, अड़ीमा, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, यह निराला जी की महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इन्हें आपको याद रखना है। अब दोस्तों, महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 1987 में हुई। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यामा है, फिर निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, आत्मिका, यह महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य रचना है। इन्हें मत भूलिएगा। और महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। अब दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1886 में हुआ, याद रखिएगा। कब? 1886। मृत्यु 1964 में हुई। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिए। साकेत सबसे महत्वपूर्ण है, फिर यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, त्रिपथगा, प्रदक्षिणा, यह मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण काव्य रचना है। याद रखना है आपको, इससे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएगा, मेरा विश्वास करें। अब दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु 1947 में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास। दोस्तों, प्रिय प्रवास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में आया है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली की, ध्यान से समझिएगा, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगर पूछ ले परीक्षा में हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए, तो होगा प्रिय प्रवास और कवि होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके साथ दोस्तों, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, यह दोनों नाम एक तरह से है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। फिर वैदेही वनवास, पारिजात, पदम प्रसून, यह महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और दोस्तों याद रखना है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? कवि सम्राट। अब अगले कवि हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में हुई। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट कवि हैं, रचनाएं जरूर याद रखिएगा। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी और रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं।
अब दोस्तों अगला बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी इम्पोर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1968 में हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, दोनों नाम एक तरह से आपको नहीं भूलना है, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। फिर युग चरण, ये भी महत्वपूर्ण है। समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, इम्पॉर्टेंट है। और माता, दोस्तों याद रखिएगा, एक बार पुनः रिपीट कर दूं, हेम कृष्णी, हेम तरंगिणी, दोनों एक तरह से। फिर युग चरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा और माता माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य रचना है। और दोस्तों याद रखना है आपको, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। कौन सा? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो भी याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। अब दोस्तों आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म 1904 में हुआ, मृत्यु 1948 में। इनकी जो प्रमुख काव्य रचना है त्रिधारा और मुकुल, याद रखिएगा, त्रिधारा और मुकुल, बस यही दो रचनाएं इनकी याद रखना है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, हर बच्चे ने सुना होगा इस कविता को। रचनाएं बस दो इम्पॉर्टेंट हैं, त्रिधारा और मुकुल। अब दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म दोस्तों 1911 में हुआ, याद रखना है, मृत्यु 1987 में। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिए। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। फिर सुनहले सैवाल, इत्तलम, बावरा अहेरी, यह अज्ञेय जी की प्रमुख काव्य रचना है। और दोस्तों तार सप्तक के संपादक हैं, एक पत्रिका है तार सप्तक, इसके संपादक अज्ञेय जी हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि तार सप्तक के संपादक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है अज्ञेय जी। और दोस्तों अज्ञेय जी प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।